जी। 85 साल मेरी उम्र है। 85 साल जी। मैंने 4-5 पीढ़ी जो है बड़े आराम से देख ली है जी। और मैंने जब देश आज़ाद न हुआ था सन 42 की क्रांति देखी थी, सन 47 का डिवीज़न देखा था, मतलब एक और काफी उससे लंबा बाद चौड़ा में आपका- जो है मैंने पढ़ाई भी करी है। मैं इलिटरेट नहीं, मैंने BSc AG करी थी मुजफ्फरनगर से। भैया वो कह रहे और हैं मुझे इकोनॉमी- कम ना का जाए, मैं अपनी कुर्सी पर बैठ जाऊं क्या? बैठ जाओ देखिए आराम भैया मुझे भी अपनी कुर्सी लेनी पड़ेगी, ये कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में मुझे मेरी कुर्सी बहुत आराम से मिल गई है, पर जो तमाम नेता हैं उनको कितनी आराम से मिलने वाली है वो महत्वपूर्ण है। अब आप बताइए, पढ़ाई की चर्चा चल रही थी, ये पढ़ाई की चर्चा बतानी क्यों जरूरी है, ये बताइए। वो इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में जो मीडिया है जी। जो वो रूमर फैला देती है उसी पे हाँ उसी पे हम विश्वास कर लें कि मोदी जी गए थे जी। अमेरिका। हाँ। उन्होंने कभी कॉन्फ्रेंस तो करी नहीं थी पत्रकारों से, तो वहाँ उन्होंने एक बात पूछी गई कि आपके देश में मुसलमानों के साथ में जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं। जी। तो उन्होंने कहनी तो ये चाहिए थी कि भाई गलती हो रही है, मैं उसको सुधार रहा हूँ। वो तो डेमोक्रेट देश है, हम तो हमारे खून में हमारे उसमें, इन बातों से क्या आपको नहीं फायदा। लगता कि लोकतांत्रिक देश है? लोकतांत्रिक आपको देश क्यों आहत कोई कर रही है? लोकतांत्रिक देश कहने से नहीं, लोकतंत्र जिस देश में है वो सारी दुनिया ने पता है कौन डेमोक्रेट देश है, कौन जो है डिक्टेटर है, किस में जो है समाजवाद है, ये सबको पूरी दुनिया को पता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ढोल पीट के बताने की जरूरत नहीं है? ढोल पीटने का मतलब हमारे गांव में भी मनादी होती है, जो जितने पैसे दे दे ढोल वाले ना वो उतने ही जोर लगा के बोलता, अच्छा। ऊंची आवाज में बोलता, ज्यादा बोलता। जित 2 रुपए देंगे तो वो उतनी बात कहेगा कि आज यहाँ मीटिंग है। अच्छा, अगर हम उसे 2 रुपए की जगह 100 रुपए देते तो वो बताओगा पत्रकार आ रहे हैं, वो आ रहा है, सब एक जगह हो जाओ, पूरी 36 जाति आ जाओ। तो मोदी पैसा खर्च कर रहा है देश का, अपना पैसा नहीं खर्च कर अच्छा रहा। ये बताइए, आप भारतीय हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, 85 साल आपकी उम्र है, आपको तजुर्बा बहुत दूर तक का है, बहुत सारी चीज़ें जो देश में हुई हैं वो आपने देखी हैं, आपको खुशी नहीं महसूस होती कि 7 समंदर पार भी तारीफ होती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का खून है, वो वहाँ जाते हैं और भारतवंशी की इस तरीके से तारीफ होती है, प्रधान सेवक है, ये शब्द थोड़ा तो मन में कहीं ना कहीं जगह तो बनाते होंगे ना, थोड़ा तो बता सकते हैं ना? बहन- एक तरफा विरोध। बहन जी मैं आपको एक बताऊं, जी। जिसकी कदर अपने घर में नहीं होगी बाहर कभी हो नहीं सकती। पहली जरूरी है, हमारे देश में सबसे गरीब सबसे कमजोर लाल बहादुर शास्त्री हुआ। आज हमारे 1.25 करोड़ जनता देश की जो है उसके हर आदमी के दिल में है कि जब देश भूखा था, अनाज की कमी थी, मैं उस वक्त मौजूद था, देश में अन्न नहीं था, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था एक टाइम का खाना बंद कर दो, पूरे की पूरी जनता ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया। आज भी लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया जा है कि उस पर 2 कुर्ते पजामे थे और एक जो है अपने बच्चे की भी कभी उन्हें यूँ नहीं बताई कि वो प्रधानमंत्री का बच्चा है, यो जाकर स्कूल में जो है एडमिशन ले ले। मतलब आप कह रहे हैं लाल बहादुर जैसी सोच चाहिए, सोच अभी चाहिए। देश को। जिस देश में आज पूरे के पूरे देश अभी में कमी लगती है आपको? कमी लग रही है। मोदी जो डंका बजवा रहा है विदेश में और देश जल रहा है मणिपुर में। देखिए ये बातें निकल रही हैं, एक चर्चा और है, उस पर भी थोड़ा सा कमेंट चाहूंगी मैं आपसे। आपने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, ऐसे ना समझा जाए, और देखिए ये सच्चाई है, किसान जब किसानी करता है, खेत में जाता है तो उनको उन्हीं चीज़ों से आका जाता है, पर ये ना भूला जाए कि कृषि विज्ञान ये देश रहा है। इस बीच में ये कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष का दूल्हा कौन, आप उसे बड़ा अच्छे से एलैबोरेट कर रहे थे, तो मैं एक जवाब उस पर भी चाहूंगी कि विपक्ष का दूल्हा आप पर्सनली कौन चाहते हैं, या फिर विपक्ष की इस एकता पर तो कितना भरोसा है, ये बताइए। बहन जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि विपक्ष का दूल्हा जो है हाँ। वो तो मोदी ने बना दिया अपनी ईडी और सीडी लगा के। अच्छा आप कह रहे हैं नहीं तो मोदी जी ये ने विपक्ष का दूल्हा मोदी जी ने बनाया है, ये मोदी जी की कारस्तानी है। और जो नड्डा कह रहा है हाँ। कि मैं
पूरा हिंदुस्तान सही है, सही काम चल रहा है। जी। वो मीडिया पे बैठ कर कह रहा है, उसने तो अभी गांव का रास्ता भी नहीं देखा वो उससे। कह रहे हैं कि घर रिपोर्ट कार्ड लेकर घर का रिपोर्ट कार्ड मैंने MSc करियर में खेती कर रहा हूँ और मेरे धोरे हुक्का धरा 10 आदमी सुबह से शाम लोग आकर बैठे हैं, बात करें। हर 36 बिरादरी का हूँ। हैं, मैंने तो आज तक कभी नड्डा का सुना ना, कुछ गांव में आया, उस शहर में आया, यहाँ मोदी नगर में आया। क्या पता इस बार तैयारी हो, बड़ी तैयारी हो। बड़ी तैयारी जो कुछ है सिवा मीडिया में है और धरातल पे कुछ नहीं। भैया सवाल बहुत सारे हो रहे हैं पर उन्हें विश्वास नहीं दिख रहा है फिलहाल वर्तमान की सरकार पर बिल्कुल भी। धरातल पे बिल्कुल नहीं है। जितनी ये राष्ट्रीय पार्टी है इन्होंने कुछ पता नहीं है धरातल पे क्या हो रहा है। जो लोकल पार्टी है हाँ। उन्होंने हर इंसान के बारे में पता है, हर समस्या के बारे में पता है, कौन आदमी किस परिस्थिति से, महंगाई से गुजर रहा है, बेरोजगारी से गुजर रहा है, किसान अपनी भुखमरी से गुजर रहा है। तो क्या मानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा अहम भूमिका रहेगी क्षेत्रीय पार्टी की? देखिए जिसके पास साथ होगा क्षेत्रीय पार्टियों का उन्हीं के साथ अहम भूमिका जुड़ने वाली है। और भी लोगों से पूछती हूँ, आप बताइए, आपका शुभ नाम बताइए। साथ में हम लोकसभा सीट बागपत पर खड़े हैं और यूपी की ये धरती है। यूपी की धरती पर आपको क्या लग रहा है कि किसका ज्यादा डंका बजने वाला है या क्या माहौल पूरी राजनीति में चल रहा है अपने हिसाब से बताइए। गठबंधन पर ज्यादा विश्वास है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, गठबंधन को खुद पर विश्वास नहीं है। ये बात में मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा कि अमेरिका में बहुत ज्यादा है मोदी जी को नहीं, हमारा देश सबसे बड़ा देश है आबादी के हिसाब से। ये युवाओं का प्रधानमंत्री कोई हो, अमेरिका ने तवज्जो देनी होगी, चाहे कोई हो। ये मोदी जी का नहीं है मैटर। हाँ। एक और है, पहली बार अमेरिका में किसी प्रधानमंत्री से पूछा गया ये कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम ये क्या चल रहा है। यहाँ पे आए, जो उन्होंने बोला था, मेरे से बड़े हैं, सही बोला था। नड्डा जी ने ये क्यों नहीं बोला मणिपुर जल रहा है, ये नहीं बोला। अपनी बीजेपी की बताई, जो 28 जून को 9 साल होने जा रहे हैं, कि अच्छा चल रहा है, हम बखान कर रहे हैं बीजेपी का, सरकार का नहीं, सरकार का मतलब बीजेपी का एजेंडा, खाली फोकस ये, देश पर ध्यान नहीं। ये क्यों नहीं कहा कि मणिपुर जल रहा है जी। या वहाँ क्यों पूछा गया? आप भी पत्रकार है, पत्रकार ने वहाँ पूछा, जानकारी होगी आपको, नहीं पूछा गया अमेरिका, ये क्यों नहीं कहते आप? देखिए ये बातें यूपी से निकल रही हैं कि मणिपुर की चर्चा तमाम बड़े बुजुर्गों ने की है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चर्चा चल रही है तो इसका मतलब देश के एक हिस्से में ऐसा माहौल है जो देशवासी नहीं चाहते हैं और भी कुछ कष्ट हैं जो बोलना। गृह मंत्री, बिल्कुल गृह मंत्री, मैन पावर होती है प्रधानमंत्री संसद में सर्वदलीय बैठक बुला के उस पर बयान देना था कि आखिर क्या। हाँ। चुपचाप नहीं, आज मीटिंग करी है, वो चुपचाप ही है, सर्वदलीय थी, गृह मंत्री की। अभी मैं ठीक जी, आने के बाद, अमेरिका से आने के बाद। हाँ, अभी मैं उठा करके देखूं कि क्या आप ऐसे बर्निंग पॉइंट्स मानते हैं कि भाई ये 5-6 मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। एक मुद्दा, और कोई मुद्दा ही नहीं है हिंदुस्तान में। चुनाव एक है, जैसा सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक। ऐसे ही मोदी जी मेरे हिसाब से बोलते हैं, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें भाषण दूंगा। एक बात, फूट डालो राज करो। 15% मुस्लिम है, 85% यानी 80% के लगभग हिंदू। बस फूट डालकर कैसे भी और अपने पक्ष में हिंदुओं को कर लो, उस टाइम हिंदू भावना में बहका लो और वोट ले लो। आज का मुद्दा उछाल दिया जम्मू से राजनाथ सिंह ने, क्या जी POK हमारा लेकर रहेंगे, हम भी खुश। ना तो आएगा ना जाएगा। अच्छा आप कह रहे हैं ना आएगा ना जाएगा, कुछ नहीं आएगा जाएगा, पर जानकारी आपको कह नहीं सकते। हिंदुस्तान की नीति है कि पाकिस्तान को अभी ढा देंगे हम खुश। अभी सवाल तो आपसे भी होगा, एक कड़वा सवाल है। आपने कहा मुझे गठबंधन प्यारा है, गठबंधन को खुद पर विश्वास नहीं है, गठबंधन के लोग निकल कर भाग रहे हैं। और देखिए आपको बहुत अच्छे से पता होगा मैं क्या कहने की कोशिश। किसने कहा? आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बिल्कुल। जो बीजेपी से निकल के चला जाए वो भगोड़ा नहीं है, और जो बीजेपी में जाए मतलब और सब भागे वो भगोड़ा है। चलिए बात तो काट सकते हैं पर वोट तो चाहिए ना, समर्थन तो चाहिए ना आपको, वहां थोड़ी काट सकते हैं। जब तथ्यों पर बात की जाएगी तो सबका परसेंटेज देखो क्या निकल के आएगा। 37% बीजेपी कांग्रेस थी। आपको जानकारी होगी जितनी वोट मोदी जी को नहीं मिली जितनी राजीव गांधी को मिली थी लोकसभा में सीटें। नहीं जी, आज तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा है राजीव गांधी का। वो नहीं है ना, तो सदैव ऐसे ही बदलता रहता है। सदैव जमाना एक कनारा, ऐसा नहीं कि सन 24 में जो सब उछल रहे हैं। पक्का क्या क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो आपको लगता है कि वो उनकी नैया डूबने वाली है? महंगाई, पहला मुद्दा महंगाई। दूसरा क्या मानते हैं? बेरोजगारी। तीसरा अगर मैं बात कर लूं, तीसरा ये फूट डालो राज करो, ये पब्लिक समझने लगी। ये आप समझ रहे हैं।
हमने समझने लगे हिंदू मुस्लिम अच्छा, इस बात सभी को समझने लगे। लगे। तो यूपी का माहौल कुछ अलग है इस बार, या बिल्कुल। जैसे विधानसभा में ये बातें की जा रही थी कि भाई देखिए सरकार पलट कर रख देंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, जो विरोधाभास था वो सारी चीजें में लिखे पढ़े होने के बाद भी बहुत बल है। अब धीरे धीरे जानकारी हो रही है यूपी वालों को। हैं कहाँ के, कहने चाहिए मुझे, सब हिंदुस्तान के, लेकिन अफसर कहाँ के, IAS IPS कहाँ के बैठे हैं सेंटर में, जी। हर मंत्रालय में कहाँ के, हाँ। गुजरात के 90%। अच्छा यूपी ये के बता दो बताइए, कितने। अगर मैं ये बातें करूं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो क्या मानते कि क्षेत्रीय पार्टियों का साथ किसके साथ ज्यादा होगा? क्योंकि कांग्रेस देखिए गठबंधन तो कांग्रेस बीजेपी के। का भी है, कांग्रेस के। और पसंद बीजेपी को भी करने वाले, लगता है कि कांग्रेस के। कांग्रेस के साथ साथ होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सवाल पूछ रही थी बाबा जी से पूछ रही थी कि विपक्ष का दूल्हा कौन? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे लगता है कि लोकसभा के बीच में तमाम लोगों से पूछना चाहिए। तो आप राहुल गांधी विपक्ष का दूल्हा राहुल गांधी, कोई और क्यों नहीं? बस अपनी राय। अभी तो संयोजक भी नहीं बने हैं कोई बात नहीं। गठबंधन के, मतलब दूल्हा पहले तय हो गया। बिल्कुल राहुल गांधी पहली राहुल पसंद गांधी है। पहली